वासा कहाँ पर है? परम धाम, निज धाम। सब मिलके बोलेंगे, अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना वासा है निज धाम, अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना वैराट समझा है ना। इसलिए ये नहीं समझना कि हम यहाँ वैराट के रहने वाले हैं। ये जितना भी ब्रह्मांड है अक्षर ब्रह्म के सपने में उनके मन से बना है। और जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, ये तीन सृष्टियों का वर्णन कोई भी ग्रंथ ले ले उनके अंदर है। सबसे बड़ा प्रमाण गीता के अंदर है। 15 अध्याय 16-17 श्लोक। क्षरा सर्वाणी भूतानि, ये सारा ब्रह्मांड 14 लोका क्षर पुरुष नाशवान है। इनके अंदर कभी दर्द नहीं आएगा, विरह नहीं आएगा कि हम राज्य का ध्यान करें। तारतम्य ले लेंगे तो बस अपना, क्योंकि दो तरह की शरीयत, एक तरह की तरीकत, हकीकत और मार्फत दो तरह की। ये आज सारा विषय राजी महाराज में बताने जा रहे हैं। उन्हीं के हुक्म से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ये शरीर तो विष्णु भगवान का दिया हुआ है, हम सब जानते हैं। अभी हमने विस्तार से समझा भी है, लेकिन जो बात अक्षर ब्रह्म नहीं जानते, बताइए तो ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता कैसे जानेंगे? तो फिर विष्णु भगवान का ये जीव कैसे बोल रहा है? क्योंकि ये कौन बुलवा रहे हैं? किसके हुक्म से हो रहा है? राज्य के हुक्म से हो रहा है। हम सब पे परमोशी है। हमारा दिल तो परम धाम में है नहीं, दिल तो राज्य इधर मोड़ दिया। परम धाम में राज्य को देख रहे हैं, राज्य को नहीं देख पा रहे। और कहाँ देख रहे हैं? इस परमाणु को सच समझ रहे हैं। वही आज चर्चा का विषय है। सब मिलकर राज्य का ध्यान करें। आज गहरी चर्चा सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए है, इसलिए पहले बुलवाया अपनो धनी श्री अपना वासा। हम इस ब्रह्मांड के रहने वाले सुंदर साथ जी नहीं, इसलिए सब मिलकर राज्य से अर्जी करें कि हमें इतनी शक्ति दे, हमें आज की चर्चा समझ आए। परिक्रमा ग्रंथ की है जो राज्य महाराज का हृदय का हो जाए। राज्य के हृदय तक हमने पहुंचना है। कैसे पहुंचे? बंदो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र दीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना बन छोड़ो जेने या मंदरों संग धनी के विलसो रातों रे देने, विलसो रातों रे देने, क्यों दियो रे बिछोआ दुल्हा छूटी हक खिलवत। परम आदरणीय धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। चौपाई क्या कह रही है? क्यों दियो रे बिछुआ मेरे दुल्हा छूटी हक खिलवा। जीव सृष्टि को तो बिरहा आएगा ही नहीं, चाहे वो जितनी मर्जी है चर्चा सुन रहे, क्योंकि जीव सृष्टि के मूल कण परम धाम में है ही नहीं। दूसरे नंबर पे ईश्वरी सृष्टि आती है, तो ईश्वरी सृष्टि के भी मूल करना परम धाम में है
और ना अक्षरधाम में है। ईश्वरीय सृष्टि का संबंध ब्रिज की लीला से शुरू हुआ है। अक्षर ब्रह्म ने अपनी नजर से 24,000 सुरताएं बनाई। जो गोपियां के साथ बालक थे, बच्चियां थी, उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की नजर से वो बन गई 24,000 कुमारिकाएं। अक्षर ब्रह्म की सुरताएं, उनके असली तन अक्षरधाम में नहीं है। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के असली तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं और राज्य हमें खेल दिखा रहे हैं। इसलिए एक चौपाई को अपने दिल में हम अच्छी तरह लिख लें। मोम तले की बैठाए के खेल दिखाया माधव में। हमने क्या सोचा कि जैसे परम धाम में राजी महाराज हमारे साथ लीलाएं करते हैं, वही खेल हम देखने जा रहे हैं। इस उम्मीद से हम बैठे, भोम तले की बैठाए के खेल दिखाया बाण उम्मीद। इस उम्मीद से हम बैठे राजी के चरणों में कि ये परम धाम की लीला की तरह खेल होगा। हक बिना हकीकत कौन कहे, बेशक इल्मे भेद। अब राजी महाराज के बिना इस हकीकत को, इस भेद को कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि अक्षर प्रेम भी हमारे साथ परम धाम में, निज धाम में, जो पहला बोला अपनो धनी श्री श्याम श्याम अपना वासा है। धाम में सिर्फ 3 जने, राजी, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म को कोई। अब एक घर में 10 जने हम बैठे हैं, एक की आत्म बिलक रही है परम धाम की, 9 के अंदर दर्द क्यों नहीं आ रहा बताइए? क्योंकि उनका संबंध राज्य से नहीं है। या तो वो ईश्वरी सृष्टि है या वो जीव सृष्टि है। इसलिए ये जो चौपाई है, क्यों दियो रे बिछोआ मेरे दुल्हा, ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टि जिसकी आत्म जाग जाएगी उसके दिल में बिरह आएगा। क्यों दियो रे बिछोआ मेरे दुल्हा, वो अपने आत्म के पति को दुल्हा कहेगी। जीव सृष्टि जो है वो तो इसी ब्रह्मांड में ही ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं के ध्यान में लगी है। जो ब्रह्म सृष्टि है, ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, जो ब्रह्म सृष्टि आएगी उनकी एक ही पहचान होगी, देवी देव न ध्यान। वाणी की चौपाई है, पीतक साहब की चौपाई है, उनका क्योंकि नवधा से न्यारा करो। 9 तरह की भक्ति हमारी नहीं है। ब्रह्म सृष्टि की भक्ति कौन सी है? नवधा से न्यारा करो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से आए जो बसत गोपियों माई। प्रेम तो इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। प्रेम ब्रह्म 2 एक है, सो तो दुनी में नहीं। राजी महाराज आए, 5वें दिन की लीला हुई, पूरे भारतवर्ष में घूमे, नौतनपुरी से लेके कहीं क्या आया कि झंडा उन्होंने लगाया? बताइए। जब पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचे तो और झंडे की चित्र लहरे, और झंडा कौन सा लगाया? झंडा गाड़ो प्रेम का। अब हमने ये समझना है, क्योंकि प्रेम हमारी निशानी परम धाम की, प्रेम हमारी निशानी है। बिना इशक दुल्हा में रानी, अगर इशक नहीं है तो मैं अपने दुल्हा की पटरानी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं। हमारा ये रिश्ता है। इसलिए जो आज की चर्चा है सिर्फ ब्रह्म सृष्टि, जिनके असली तन, जिनको पर आत्म कहा गया है। असली तन को क्या कहा गया है? सब बोलेंगे, असली तन को क्या कहा गया? जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके
विरसीय संग खसम। क्योंकि असली तन पर आत्म पर भी फरमोशी, आत्म के ऊपर भी फरमोशी, और जीव तो भूडा है उसके ऊपर भी फरमोशी, तीनों पे फरमोशी है। अब आत्म कब उठे? जीव ने क्या करा? हमारी आत्म इस खेल में आई तो जीव ने आत्म को अपने कचड़े में मिला लिया। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जो भी बात होगी साथ साथ चौपाई लेते जाइए। जीवे आत्म मिल अंतस्करण अंधेर, गिरवाए अंधी इंद्रियां लई आत्म को घे। जीव ने क्या करा? आत्म को अपने साथ अंधा बना दिया, कचड़े में मिला दिया। अब वो क्या हो गया? हम आज भी सब जानते हैं, किसी की भी हम निंदा चुगली करनी शुरू करें कितना आनंद आएगा। हम दो जने और उसकी बढ़ा चढ़ा के निंदा चुगली करेंगे, और अच्छाई ये कान सुन नहीं सकते, अच्छाई ये नहीं सुन सकते कान, निंदा चुगली में रस लेंगे। इसलिए राजी ने ब्रह्म सृष्टियों को सिखापन दिया, तू चल हस्ती होए के गज पाकर घंट बजाए। क्योंकि हाथी होता ना, जो हाथी वाणी में सिखापन है, वो अपनी निंदा सुन नहीं सकता, इसलिए उसके दोनों तरफ क्या लगा दिए? घंटे। जब वो चले घंटे बजते रहे, कोई उसको गाली दे, कुछ करे, उसको कोई परवाह नहीं। इसी तरह से कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टियों को, इस ब्रह्मांड में रहना है, तुम्हें यहाँ के जीव सृष्टि आगे नहीं बढ़ने देंगे, रास्ते में रुकावटें डालेंगे, झूठी बातें करेंगे और राज्य तक पहुंचने नहीं देंगे। इसलिए तू चल हस्ती होएगे गज पाकर घंट बजाए। अपना मस्ती हस्ती की चाल चलो, राज्य को अपने हृदय में लो और अपनी मंजिल तक पहुंचो। और सिर्फ बिरहा ब्रह्म सृष्टि के अलावा जिसको भी बिरहा स्वार्थ के लिए, बिरहा नहीं ब्रह्मांड में, बोलिए आगे, बिन सुहागिन नार। ईश्वरी सृष्टि को भी अगर वो विरह करेगी, प्रेम सीखेगी, तो उनको सिखाएगा कौन? ब्रह्म सृष्टि। तब ईश्वरी सृष्टि में विरह 11 दिन की लीला हुई, उसमें विरह किया राधिका रानी ने, 100 साल का विरह किया ना, सिखाया किसने था? ब्रह्म सृष्टि ने। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का जो विरह है उस विरह तक कोई पहुंच नहीं सकता। वो अपने प्रीतम के लिए, अपने धामिक के लिए, अपने धनी के विरह में रहेगी, और 9 जने घर में है उसको उनसे मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसकी रहनी उनसे अलग हो जाएगी। अब कहोगे उसको कैसे? अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते हैं? हाँ जी बताइए, हाँ जी सुनीता बहन बताइए। अक्षर ब्रह्म परमधाम में 25 पक्षों में रहते हैं कि नहीं रहते? कोई कह दे कि हमें नहीं पता। क्यों नरेश जी बताइए, अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते हैं? 25 पक्षों में रहते हैं कि नहीं रहते? अक्षर धाम में, योग माया में, जो अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म है, वो तो जागने में उनकी वो लीला चलती है। और ये जो ब्रह्मांड करोड़ों बन रहे हैं और बैठ रहे हैं, ये तो उनके सपने की लीला है। जागृत में उनकी लीला योग माया में 4 भागों में चलती है, जो विस्तार से आज हम विराट समझ रहे हैं। उस जागृत की लीला है योग माया में, और सपने की लीला कोटि ब्रह्मांड नजरों में आने, फिल्में देख के पल में उड़ाने। इस अक्षर को बिनसियो मन, यहाँ से ही ब्रह्मांड शुरू हुआ है। सुंदर साजी बिरहा सिर्फ हमें लेना है ब्रह्म सृष्टि को। और वो कब आएगा? आएगा कब? बिरहा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी अभी आत्म जागृत नहीं हुई, हमने अभी पहचान नहीं करी। अभी हमें राज्य की वाणी में संदेह है, इसलिए मोमनों के 2 पर कहे गए हैं, इश्क और ईमान। ईमान जब पक्का होगा और हम चितवन में लगेंगे तब हमें बिना आएगा। राज्य का बिना, दुनिया का बिना नहीं, राज्य से बिछड़ने का बिना दर्द आएगा। दुख थे बिरहा उपजे,
बिरहा प्रेम ईशत, ईशत प्रेम जब आया तब नैचे मिले हर। चितवन में जब हम जाएंगे तब हम जमुना जी में झीलना करेंगे। बाहर निकलते ही हमारी आत्म परम धाम मूल मिलावे में जो हमारा श्रृंगार है वो श्रृंगार करके अपने प्रीतम से मिलने जाएंगे। अभी चौपाई बताई थी, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए और आत्म चलेगी यहाँ से। और जब बिना दर्द पूरा लेगी उसके अंदर इतना बिना दर्द आएगा उसके दिल में होगी मैं दौड़ के अपने बालाजी को मिलूं। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसिए संग सतम, तब वो परम धाम में राज्य के उस आनंद को लेगी। इंद्रावती ने अपने असली तन को देखा कि नहीं देखा? आपो का देखे अभी अभी हमने भी तक सुनी, हमें तो नहीं नजर आ रहा। बताइए हमें अपना असली तन नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे अंदर अभी विरह आएगा। जिस दिन विरह आएगा दिल से हमारी आत्मा तड़पेगी, असली तन हमें नजर आएगा। इंद्रावती जी ने कैसे विरह लिया हम जानते हैं। अभी तक एक एक शब्द कितना गहरा चोट मारता है। और वही चर्चा है आज, क्यों दियो रे बिछोआ मेरे दुल्हा। आपने हमें ये बिछोआ क्यों दे दिया? ये कौन कहेगा? ब्रह्म सृष्टि अभी नहीं कह रही, जिनकी आत्म जागृत हो जाएगी उसके बाद उनके दिल में आएगा क्यों दियो रे बिछोआ मेरे दुल्हा। इंद्रावती जी 12,000 रूह की सरदार बनके राज्य से विरा ये बात कह रही है, हे मेरे धाम दुल्हा आपने हमें ये बिछोआ क्यों दिया? क्योंकि ये राज्य का हृदय है, हमने राज्य के हृदय तक पहुंचना है। छूटी हक खिलवत, हम बैठे तो वही है राज्य के चरणों में असली तन बैठे हैं, फिर भी हमें आज ना राज्य का स्वरूप हमारे हृदय में, हमें पता ही नहीं राज्य का स्वरूप क्या है, हमारी श्यामा महारानी का स्वरूप क्या है, मेरा असली स्वरूप क्या है। हमारे बहुत घने बाल हैं पूरे लंबे नीचे तक, इतना नूरमय स्वरूप है एक एक रूह का जो कि यहाँ के शब्द वर्णन ही नहीं कर सकते। और राज्य का स्वरूप तो इतना सुंदर है, जितने ये देवी देवता क्या सुंदर है, इसे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर धाम धुला है। एक झलक अगर हमें नजर आ जाए ना, एक झलक, तो ये 14 तबक करें रद्द। आज हम 14 तबक रद्द नहीं कर रहे, कौन करेगा? जो बिरह होगी, सिर्फ बिरह नहीं कर पाएगी 14 तबक को रद्द, नहीं तो पर घर परिवार के दुखों से हमारे आंसू आएंगे। मेरे पति ने ये कह दिया, पत्नी ने ये कह दिया। जब हमें पता है ये सपने का ब्रह्मांड है, पिक्चर देख के रोना शुरू कर दें हम, तो फिर हम बेवकूफ ही हो ना। अमिताभ बच्चन तो मौज कर रहे हैं बॉम्बे में, और वो यहाँ रो रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया और हम उसको देख के रोए जा रहे हैं। और अगर वो भिखारी का रोल कर रहे हैं, क्या वो भिखारी है? हमें जो जो हमारी चाहनाएं हैं, हमें राज्य ने वो रोक दिया, हम कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। अरे हम ये हैं ही नहीं, हम कौन है? हम मूल मिलावे में बैठी राज्य के चरणों में बैठ के सिर्फ ये क्षण सुंदर का खेल देख रहे हैं। क्यों दियो रे बिछोआ मेरे दुल्हा, छूटी हक खिलवत, मूल मिलावा हमसे छूट गया। हमें आज याद ही नहीं आ रहा कि हम कैसे एक दूसरे के गले में बैया डाल के बैठे हैं। परम धाम में राज्य अगर एक सखी को सुख देते हैं तो 11,999 में ईर्ष्या नहीं होती। दोपहर के भोग में बोलते ना, एक सखी कटोरी लेके चल रही है, दूसरी झूठी ले चली, तीसरी चौथी वापे ने दौड़ी, और रोज न काहू किन पे। और यहाँ एक जना थोड़ा सा आगे बढ़े, हमारे को सारी रात की नींद लाया। ईर्ष्या द्वेष ये कैसे आगे हुए? ये इतना फर्क है, इसलिए हमारी रहनी
जीवों की तरह नहीं होनी चाहिए। हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हमारा प्रेम स्वभाव है, इसलिए क्यों दियो रे बिछुआ मेरे गुना। और हमें परम धाम कब नजर आएगा? बिना चितवन के परम धाम नजर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। हमारी अकल श्यामा जी से बड़ी नहीं, हमारी अकल राजी से बड़ी नहीं। बताइए सदगुरु देवचंद जी चितवन करते थे या नहीं? बताइए। उन्होंने चितवन में अपने आप को राधिका के रूप में सबसे पहले राजी बाल मुकम्मल के उनके दर्शन किए कि नहीं किए? गुगलियों का प्रसाद जैसे उन्होंने कहा आरोगो, उनका ध्यान टूटा, उनके सामने गुगलियों का प्रसाद पड़ा था। हम कहते हैं हम चलते फिरते चितवन कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम दो समय तक हमारी चितवन उस तरह होनी चाहिए, ना मोबाइल ना किसी की खटखट, और वो हो जाएगी रात को 12-1 बजे के बाद। या तो उस समय करो और या सुबह 3-4 बजे उठ के करो। इसके अलावा दिन में चलते फिरते ध्यान लगाना, वो बातों को याद करना, उसमें आनंद पूरा आएगा। लेकिन श्री जी साहब लगातार सुबह और शाम 11 साल लगातार चितवन कराई। श्यामा जी ने अपने असली तन को देखा जब राजी ने उनको श्याम जी के मंदिर नौतनपुरी में दर्शन दिए। आंखें बंद करी, पता लग गया मैं श्यामा जी के साथ, राजी के साथ बैठी हूँ। क्या इंद्रावती श्यामा जी से बड़ी है? बताइए। लेकिन परम धाम में कोई अंतर ही नहीं है। दूसरा जब इंद्रावती को राजी ने राजी बना दिया, बताइए नाटक में ही तो बनाया। क्या अब जब खेल खत्म होगा क्या इंद्रावती राजी के साथ बैठेंगी सिंहासन पे? ये सुंदर सा जी नाटक है, ये लीला हंसी के लिए है। हम इन बातों को समझें और किसी से ईर्ष्या द्वेष करनी छोड़ दें, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष हमें खत्म कर देगी और हमें हमारे को फिर हमारी आत्मा को दूसरा तन मिलेगा जो 400 साल हम लेते जा रहे हैं। खेल खत्म नहीं हो रहा, खेल को लंबा करने वाले हम लोग हैं, जो कि हम आज भी जागृत नहीं हो रहे और दर्द विराम नहीं ले रहे। क्यों दियो रे बिछुआ मेरे दुला, छूटी हक परम नाम आज हमसे छूट गया है। हम अरवाहें जो अरस की, फिर कब देखे हक सूरत। हम कहाँ के रहने वाले? हम अरवाहें अरस की। हम जीव सृष्टि नहीं है, हम ईश्वरी सृष्टि नहीं है, हम अरवाएं हैं। अरवाएं कौन? हम अरवाएं जो अरस की, फिर कब देखे हक सूरत, पूर्ण स्वरूप। हमें एक झलक नजर आई इंद्रावती को 14 तवक रथ, श्यामा जी को नजर आई 14 तवक रथ। फिर उनके घर परिवार का जिम्मा किसने ले लिया? राजी ने। तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिक्र। हम राजी को जिक्र नहीं करते, हम सारा बोझ अपने सिर पे ढोते हैं। मैंने बच्चों को पालना है, आज देर से क्यों आए? अरे ये काम था, वो काम था। अरे हम क्यों नहीं 1 घंटा पहले उठे? क्यों हम लेट हुए? 5000 सुंदर साथ ने घर बार छोड़ा, उनमें ब्रह्म सृष्टि कितने निकले? 14 लोग पूरे ब्रह्मांड को मिलना है। सुंदर सा जी खाली हम कहें सुबह उठ के 2 बार प्रार्थना कर लिया, मैं तो 2 बार प्रार्थना करके मैं सागर पढ़ के अपने काम पे चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, उससे राजी मिलेंगे नहीं। पूरे कुछ नहीं करोगे तो भी 8वीं भैंस तो पकड़ी लिख लो। वाणी कह रही क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना किया अखंड। 8वीं भैंस में तो सबको चले जाना है, लेकिन पहली भैंस किसको मिलेगी? आप सुना था ना तुरियाती, अक्षर ब्रह्म के दिल तक पहुंचेंगे तो हमारा जीव वहां अखंड हो जाएगा। जीव भी हमारा विष्णु भगवान का जीव राज्य को प्रणाम करेगा। और ये देवी देवताओं को कौन से वैष्णव मिली है? 6ठी। और उनका बनाया हुआ ये जीव कौन सी वैष्णव में चला जाएगा? पहली। हम तो परम धाम में उठ जाएंगे,
सिर्फ ये लीला ही ब्रह्म सृष्टि की है। ये ब्रह्म सृष्टि के लिए ब्रह्मांड बना है। इसी प्रकरण में पढ़ लेना, ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना पहले हुए ना होंगे। अब ये सुनहरा अवसर हम हाथ से गवाए जा रहे हैं, मेरा ये काम, मेरा ये काम, मैं इसलिए लेट हो गई, मैं इसलिए लेट हो गई। करिए, अगला जन्म तैयार है। ठीक है, राजी महाराज की इतनी में हमारी आत्म को 84 लाख योनियों में न भेज रहे। सिर्फ मानव तन में ये झंझट इतने दिखा रहे हैं, वही हमसे नहीं देखे जा रहे, उसी में हम दुखी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। पता है ये दुख है, खत्म होने वाला है, फिर भी छूटते नहीं है। कब हम राजी का स्वरूप देखेंगे? देरी सुंदर साजी हम कर रहे हैं, राजी तो तैयार है। हम तो करें ना चितवन रोज, क्यों नहीं करते? जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सुंदर साजी, अगर आज किसी वर्कर को 1 लाख तनख्वाह मिलती, उसे कहा जाए तेरे को भाई कल से आज 10 लाख मिलेगी, वो 24 घंटे में 18 घंटे काम करने को तैयार है, माया के लिए। और राजी हमें कैसे मिले? हम हाथी के कदमों पे कदम नहीं रख सकते, बिरहा नहीं ले सकते। दर्द क्यों नहीं आ रहा? कहते हैं हमें तो बिरहा नहीं आता। क्यों नहीं आता? वाणी कह रही है जब तक इश्क नहीं आ रहा तुम बैठे कर क्या रहे हो? इसलिए आए हो यहाँ पर। फिर रहो, जीवों में रहो, नहीं बिरहा आ रहा तो क्यों नहीं तड़ा पा रहे बालाजी की? क्योंकि हमें वो परम धाम की बातें याद ही नहीं है। हम भूल चुके हैं कि हमने क्या क्या कॉल किए थे। पूरे हमारे 12,000 बीते परम धाम में बन रही हैं। सिर्फ एक लालदास जी की बीतक नहीं है, हमारी सबकी बीतक पूरी टेप हो रही है। बात उठावे मन से पहुंचे अल्पतन लिखी जा रही है। जो जो बात मन में आ रही है उस सखी की बीतक बनती जा रही है। चौपाई कह रही है बात उठावे मन से पहुंचे हक वतन, एक जरा छिपी ना रहे आंखों इन कसम। इतनी भी बात छिपेगी नहीं। राजी की सख्त इंस्ट्रक्शन है, अक्षर ब्रह्म को 12,000 कैमरे फिट करना। हमें पता नहीं लग रहा, हमारी कोई भी सीन डिलीट नहीं हो रहा। हम जितना मर्जी गलत कर लें, धनी न जाए किनको दूतियो। हम यहाँ पर कैमरे वालों को बुला लेते हैं, पिक्चर जाना है या शादी में जाना है, और उनमें अगर आगे 40 फोटो ये 20 भाई डिलीट कर, खत्म कर। परम धाम का एक सीन भी डिलीट नहीं है, भूलो। इसलिए अब हम जागरूक हो जाए और राज्य का ध्यान करें। बेशक इल्म दिया अपना आप आए के ईत। बेशक का क्या मतलब है? जिसमें बिल्कुल भी शक ना हो। इसका मतलब अभी शक है, हमें राज्य की हर बातों में शक है। तभी तो हम जागृत नहीं हो रहे ना, दर्द नहीं ले रहे, विरह नहीं ले रहे, राज्य से मिलने की तड़प ही नहीं है कि राज्य से हमें मिलना कैसे है, कैसे हम बैठे, कैसे उनको रिझाएं। खाली भजनों में हम एक बोल दे, कह दे, वो सुंदर साजी बात नहीं बनती है। ना रहा धोखा जरा हमको दिखाए दी निस्बत। एक जरा भी धोखा नहीं रखा राज्य ने किसी बात में। कोई ग्रंथ उठा लो और पूछो बताइए यहाँ कहाँ लिखा। हर एक ग्रंथ में हमारी ब्रह्म मुनियों की पूरी प्रशंसाएं से भरा हुआ है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, 3 सृष्टियों का वर्णन कुरान ले लो, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है कि नहीं? ला किसको कहा गया? गीता का 15 अध्याय 16-17 श्लोक। ला किसे कहा गया? अक्षर पुरुष। इल्ला किसे कहा गया? अक्षर पुरुष। इल्ला किसे कहा गया? अक्षरातीत। और गुरु नानक जी की वाणी ले लो, क्षर थे परे अक्षर थे पारा, कह पुरुष का करो विचारा। ये अक्षर 14 लो, इसके बाद अक्षर पुरुष और उसके बाद अक्षरातीत। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। जागिए इधर। इलम भी कैसा आया? राजी ने पहले जागरण बुद्ध दी। जागरण बुद्ध का मालिक कौन है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो।
हाँ जी, किसी को नहीं पता। जागृत बुद्ध के मालिक है अक्षर ब्रह्म। ये ईश्वरी सृष्टि के लिए बात है, बड़े ध्यान से समझने की है। अक्षर ब्रह्म 25 पक्षों में रहते हैं, उनको सारा कुछ पता है, लेकिन परम धाम के अंदर की लीला का नहीं पता। 25 पक्ष को जानते हैं अक्षर ब्रह्म। उसी तरह से ईश्वरी सृष्टि इलम से 25 पक्षों को जान जाएगी, लेकिन अंदर की लीला बिना और दर्द की वो उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहां तक वर्णन है 25 पक्ष पहले जागृत बुद्धि एक दिन के लोक में होती बुद्ध सुपन। सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ने प्रगटे पूरी नौतन। श्यामा जी के 2 जामे कह दिए, इसलिए पहले जामे में जागृत बुद्ध। राजी ने देखा जागृत बुद्ध से तो कोई जाग नहीं रही। श्यामा जी जागृत बुद्ध से नहीं जगा सकी ना, 313 को जगाया लेकिन नहीं जगा सकी। फिर राजी महाराज निज बुद्ध लाए। ये कलश हिंदुस्तानी का जागनी का प्रकरण पढ़ लेना, स्पष्ट लिखा है। इंद्रावती जी कहते हैं मेरा बालाजी से मिलन हुआ, मेरे उधर से 2 फल उत्पन्न हुए। इंद्रावती बाला संगे उधर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी दूजा मूल कारतम। ये निज बुद्ध के बिना ब्रह्म सृष्टि की जागनी नहीं हो सकती। इसलिए 313 जगाई सतगुरु देवचंद जी ने, श्यामा जी ने जगाई। श्यामा जी के अंदर कौन था? श्यामा जी के अंदर राजी बुद्ध थे। श्याम जी के मंदिर में क्या था? अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं हम। तो जागृत बुद्धि, लेकिन जागृत बुद्ध से परम धाम की आत्माएं नहीं जाग। अंदर की जो मेन खेलवत खाने की बातें हैं, राजी के दिल तक पहुंचना है, वो जागृत बुद्ध से नहीं पहुंचना। इस बात को समझ लीजिए। निज बुद्ध जब तक नहीं आएगी, निज बुद्ध से राजी के दिल तक जाया जा सकता है। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 1 चौपाई नंबर 36 पढ़ लीजिए। निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोड़ो ना छूटे मोह। आत्म तो अंधेर में, पर बुद्ध बिना बनो। जब तक निज बुद्ध नहीं है, हमारे अंदर वो शक्ति सुंदर साथ जी नहीं आ सकती। इसलिए निज बुद्ध श्यामा जी के दूसरे जामे में आए। सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदो माहे, ब्रिज रास धाम की जागने की सुध जागृत होके वो एक भी आत्म को जागृत नहीं कर सकी। 313 की 313 सो गई। वो फिर दूसरे जामे से इंद्रावती जी के अंदर युगल स्वरूप विराजमान हुए और फिर जागने का काम सुंदर साथ जी शुरू हुआ। खेल दिखाए उलझाए हमको, सो फेर दिया छुड़ाए। पहले राजी ने हमें खेल दिखाया। 400 साल से खेल देख रहे हैं, हो गए कि नहीं 400 साल? हम श्यामा जी के साथ आए हैं कि नहीं आए? मोहम्मद साहब के साल 990 मासनो हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। हम कोई आत्म ये नहीं कह सकती, लेकिन मुझे क्या पता, मैं तो अब आई हूँ। चौपाई कहाँ जाएगी, वाणी कहाँ जाएगी? एक बात चौपाई कह रही है तुम 400 साल से उतरे, फिर भी हमारा पेट माया से नहीं भरा। इस माया से कोई ना उठाया। उठाया का क्या मतलब? कभी भी तृप्ति हो नहीं सकती इस माया। जितना मर्जी राजी 1000 साल भी हमें यहाँ रख लेना, इस माया से तृप्ति है ही नहीं। ये तो हमें गुण इंद्रियों को नियंत्रण करके अपनी सुरता को फेरना ही पड़ेगा। तो बिना दर्द लेके अपने घर जाए। कितनी देर यहाँ रहना है, और अगर जितनी देर रहेंगे उतनी देर बालाजी इंतजार करेंगे। एक भी आत्म रह गई, ये खेल खत्म नहीं होगा। चौपाई ले लो। हादी गिरो मुसाफ चले तो दुनी रहे क्यों कर। मार्फत या क्या मतलब में ये चौपाई है। हादी गिरो मुसाफ चले तो दुनी रहे क्यों कर। दुनी एक किन भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये खेल सिर्फ 12,000 आत्माओं के लिए आए। हम आए एते का
ब्रह्म सृष्टि ले जाने का नाम, ईश्वरी को देने शुद्ध और जीव सृष्टि को करना मुक्त। ये काम राजी करने आए हैं। अपनी आत्माओं को झंझोड़ झंझोड़ कर जगा रहे हैं, भाई चितवन कर लो, चितवन कर लो। सुंदर साहब जी 5 मिनट के लिए आपके पास चितवन जरूर करिए। आपके चरणों में बार बार प्रार्थना। सरकार ने हमें कसमें खिलाई थी, सुंदर साहब जी चितवन करो। रतनपुरी में आज भी वही प्रोसीजर चल रहा है। 50 साल हुए ना, 50 साल लगातार सरकार साहब ने 28 साल तक चितवन कराई, प्रातः 4 से 5 रोज। और उसके बाद विंध्याचल जी या फिर जब मेरे को कहा जाता है तो उस हिसाब से चितवन, पहले चितवन चलती है। हम नहीं नहा सकते, मत नहाइए। रात को 2 बजे तक जो जा सकते हैं तो रात को 12-1 बजे के बाद करें जब शांत है, नहीं तो 3 बजे 4 बजे जब शांत हो मोबाइल ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो। बाद में साइलेंट करोगे, जिसका फोन आया आप बाद में बात कर सकते हैं, जो भी संदेश है बाद में दे सकते हैं। उस समय चितवन में बैठ जाओ। और सबसे पहले हमें बालाजी 400 साल से आवाज लगा रहे हैं, अरे अब तो हम होश कर ले ताकि हमारी आत्मा को दोबारा और नया तन ना धारण करना पड़े। जब इच्छा जिनकी है वो रहे, दोबारा और तन राजी दे देंगे। वो तो मेहरबान है, वो तो हमें लाई इसलिए। अभी हमने अगर घर गृहस्थ के दुखों से पेट नहीं भरा, पति पत्नियों का, बच्चों का इस मुंह से नहीं भरा, कोई बात नहीं। देखो राजी कह रहे खुली छूट है, रात राखी तुम्हारे लिए रात रखी हुई है, बैठे रहो। जितनी देर लगाएंगे देरी हम कर रहे हैं। तो चितवन में अगर लग गए तो इंद्रावती जी, श्यामा जी और परमहंसों की तरह सरकार साहब ने देखा अपने असली तन को, शेरपुर वाले महाराज जी ने देखा, बाबा दयाराम साहब ने देखा, जवाहरदास महाराज ने, गोपाल मणि जी ने, सबने देखे अपने। हम तो नहीं देख सकते क्या हम परमहंसों में नहीं है? ब्रह्म सृष्टि को परमहंस कहा गया, ईश्वरी सृष्टि को हंस कहा गया। पानी और दूध मिला दो, सिर्फ एक हंस को ले आओ, हंस दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। और ब्रह्म सृष्टि क्या करेगी? राजी राजी ले लेगी और माया माया छोड़ देगी। हमें माया को छोड़ के अपना ध्यान सिर्फ एक राजी का स्वरूप कैसा है। फिर श्यामा जी को भी भूलना नहीं है, क्योंकि हम श्यामा जी के अंग हैं। श्यामा जी बराबर आई हैं तो इश्क लेकर आई है साथ में। सुंदर बाई इन फेरे आई है साथ कारण जी, धनिये भेजा अवेश देके, अब न्यारे न होए एक खिन जी। जिसने ये सुनी हो ना कि श्यामा जी इसको लेके कैसे आई हैं, तो मेरे से वो ले लेना नंबर, मैं आपको भेज दूंगा श्यामा जी इसको लेकर कैसे आई हैं। क्योंकि अब इस समय जो विषय चल रहा है फिर वो विषय इधर उधर हो जाएगा। हमारा सिर्फ राजी के चरणों से मतलब है। अगर योग माया में अटकने अटको, और पूरी बीतक हमें इतना सिखापन दे रही, भाई ना तुम्हारी लीला ब्रिज से शुरू हुई, ना तुम्हारी लीला रास से शुरू हुई। अब कौन फेर के ब्रिज की बीतक, या अब कौन फेर के रास की बीतक? कहीं तो कोई चौपाई बताओ। अब कौन फेर के मूल मिलावे की बीतक? हमें मूल मिलावे से मतलब है, रांची से मतलब है। ब्रिज रास काल माया इति पर हरि, 11 साल 52 दिन के बाद राजी ने काल माया का तो फरना कर दिया। इस चौपाई को काट देते हैं। फिर काल माया इति पर हरि, 11 साल 52 दिन के बाद ब्रिज की लीला खत्म। नाटक की लीला है, रास की लीला है, नाटक की लीला है। हमारी लीला परम धाम की असली है। ठीक है, कहा गया अब जाग देखो सुख जागरी, हमें पता लग गया ना ब्रिज रास की क्या लीला। हमें अब किसमें कर कौन है ज्यादा? परम धाम की। अरे भाई 10वीं काशी की लीला को याद करो। आने से पहले सुंदर साजियम 9 घंटे परम धाम के 9 घंटे, सोचो यहाँ के नहीं, 9 घंटे बालाजी के साथ बिता के आए। सुख चांदनी चढ़ाए के, पूनम की मध्य रात
घंटे हम आधी रात तक रहते हैं शुक्ल पक्ष की 15 तारीख को, और 15 शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को ही हमें राज्य ने ब्रिज से रास में ले जाके, क्यों ले गए रास में बताइए? ब्रिज से रास में इसलिए ले गए, पूर्णमासी वाली रात हम बिता के आए थे, और केवल ब्रह्म बुद्धि के अंदर परम धाम का जो प्रतिबिंब पड़ा, जो आज भी अदिति जी ने बताया। इसीलिए विराट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब यहाँ से हम गए तो पूर्णमासी वाली रात को हम गए, क्योंकि आने से पहले हम 10वीं आकाशी पे पूर्णमासी की रात बालाजी के साथ बिता कर 9 घंटे उन्हीं की वही रामतें केवल ब्रह्म में खेली गई, थोड़ी सी रामतें, और लेकिन फिर उनको कहाँ खड़ कर दिया? चित्त में सबलिक के महाकारण में रास, और सबलिक के कारण में ब्रिज की लीला को पकड़ दिया। नक्शे हैं, नक्शे में देख लीजिए, और अगर नक्शे नहीं है तो रतनपुरी अब 14, 15, 16 को 13 तारीख को बस जा रही है, तो उसमें जाके वहां नक्शे ले लीजिए, उसमें देख लीजिए केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप, केवल ब्रह्म, सबलिक और अव्याकृत, सारा उसमें पढ़ लो। विराट क्लियर थोड़ा बता इसलिए ने, अब क्योंकि अब नए साथी और बहुत जुड़ते जा रहे हैं। अपनो तनी श्री श्याम श्याम अपना वासा है लीजे मूल मिला, हम वहां से आए हुए हैं और इस खेल को देख रहे हैं। इसलिए चितवन में सबसे पहले सुंदर साथ जी आंखें बंद करके हम एक बार प्रार्थना का पाठ करें, फिर अपने सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करें, और फिर सद्गुरु ही हमारे आत्म को यहाँ से लेकर के जाएंगे। 14 लोग को पार किया, फिर योग माया में ये 4 खंड है, इनको पार करना है। बाल मुकुंद की लीला है, बांके बिहारी की लीला यहाँ अखंड हो चुकी है। बाल मुकुंद में आज की लीला में विष्णु भगवान है, और बांके बिहारी योग माया की शक्ति से वो आज भी लीला चल रही है। हमारी उसमें कोई भी शक्ति, कोई भी सुरता योग माया में नहीं है। हम ब्रिज रास खेल के मूल मिलावे में गए, इसलिए योग माया के बाद बड़ी राम की हवेली की महरामों को पार करते हुए सर्वरस सागर हमारे बाएं हाथ आएगा, उसमें से होते हुए फिर बड़ी राम की हवेलियों को पार करके, छोटी राम की हवेली को पार करके, वन की नहरों में से होते हुए हम केलपुर पहुंच जाएं। जमुना जी कल कल करती हुई बह रही है, और जमुना जी के ऊपर 2 पुल आए हैं, केल का पुल और भटका पुल, और ऐसा 5 घूम छठी चांदनी का केल का जो पुल बना है पीले हीरे का है, और जो भटका पुल है सफेद हीरे का बना है, ये भी 5 घूम छठी चांदनी है। 1100 इंडेले आए हैं, 1100 इंडेले 5 घूम में केल पुल पर आए हैं, और 1100 इंडोले इधर भटके पुल पे आए हैं। इधर केल पुल को पार करके हम केल पुल से बाईं ओर आ जाए तो बाईं ओर हमारी जमुना झेलना करते हुए फिर हमारी आत्म जैसे बाहर आएगी, तो उसी तरह से हमारा श्रृंगार वस्त्रों का, आभूषणों का अपने आप हो जाएगा। या छोटक दियोरी में जाके श्रृंगार करना चाहें तो छोटक दियोरियां बनी हैं, और फिर उसमें हम अपना श्रृंगार करके हमारी आत्म के दिल में इतनी तड़प, इतना बिरहा आए कि बालाजी को मिले बिना मुझे चैन नहीं, और बालाजी के चरणों की शक्ति हमारी आत्मा को अपनी तरफ खींच रही है। और हमें ये धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुना, हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा कि राज्य के चरणों की शक्ति हमारी आत्मा को अपनी ओर खींच रही है, और हम अमृत वन से होते हुए चांदनी चौक पहुंच जाएं। दाएं बाएं लाल हरा वृक्ष है, और नूरमयी रेती आपस में जंग कर रही है, और लाल हरा वृक्ष और नूरमयी रेती हमें प्रणाम कर रही है। 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर हम मुख्य द्वार को पार करके 4 चौरस वेलियों के बाद मूल मिलावे में आ जाएं, और मूल मिलावे में चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां हैं। 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर
सामने कंचन रंग का सिंहासन श्री युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। उनके सिंहासन से और राजी श्यामा जी से इतना नूर, इतना प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है, जो मेरी आत्म को इतना शक्ति, इतना बल दे रहा है। मेरी आत्म फौरन बालाजी के सम्मुख उनके नेत्रों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और मैं बालाजी को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम बालाजी। और बालाजी भी अपने नेत्रों से मुझे प्रणाम का जवाब देते हैं। और यहाँ पर बालाजी का पूर्ण जो वस्त्रों का श्रृंगार है वो हमारे हृदय में होना चाहिए। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो रंग को पटका, और जो पाग है उसमें कलंगी और दुगदुगी आई है, और दुगदुगी में मानिक इस तरह आ रहा है। इसी तरह से नासिका में बेसुर आ रहा है, और जो नख आ रहा है वो अधरों को छू रहा है। लाल अधूर, रसीले अधूर, और अधरों के नीचे सुंदर हरवटी आई है जो मुस्कुरा रहा है। राजी का एक एक अंग, राजी के गालों को हम देखें, बड़े प्यार से देखें, और राजी के चरणों में लाल और मोती नग आए हैं। किस तरह से बाली में ये चमक रहे हैं, उसी तरह से अब बालाजी का सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की इजाद, और मैं बालाजी को नख से सिर तक निहार रही हूँ। और बालाजी से अर्जी करे, बालाजी अब मैं आपके बिना एक पल भी यहाँ नहीं बिताना चाहती। मेरी सब इच्छाएं आप पूर्ण करके फौरन मुझे अपने चरणों में जगा दो। और यही घुटनों के बल बैठते अब मैं बालाजी को निहार रही हूँ। अपनी दोनों हथेलियां बालाजी के चरणों में हम रखें, और बालाजी के पतली उंगलियां, सुंदर अंगूठा, कोमल पंजा, एड़ी रखने को मैं देख रही हूँ। अब मैंने अपना शीश बालाजी के चरणों पे रख दिया। बालाजी बड़े प्रेम से, स्नेह के साथ अपना हस्त कमल मेरे शीश पर रख रहे हैं और मेरी आंखों को तृप्त कर रहे हैं। और अब मैं बालाजी के हाथों को पकड़ रही हूँ। आत्म द्वारा हमने ये हर रोज सुबह और शाम सोचना है कि मैं अपनी आत्म से बालाजी के हाथों को पकड़ के उनको निहार रही हूँ। उनकी हथेली में आए सुंदर रेखाओं को देख रही हूँ, और पतली उंगलियां, उनमें आई अंगूठियां। और अब मैं बालाजी की बाजू में जो है कलाई में पहुंची और कड़ा, और बाजू में बाजू बंद को देख रही हूँ। और अब मैं बालाजी के चरणों में आए आभूषण, झांझरी, घुंघरी, तांबी, करड़े को देख रही हूँ, और उनके चरणों में प्रणाम करके अब खड़ी हो जाती हूँ। बार बार उनके नैनों में देख के मैं इन नैनों को देखकर कभी भी नहीं उभाऊंगी, ये वाणी का शब्द उभाऊंगी, कभी भी मेरी तृप्ति नहीं होगी। सुंदर साची, मैं अनंत समय तक इन नेत्रों को देखती रहूं चितवन में, क्योंकि इन नेत्रों से झलकता हुआ प्रेम ही मेरा जीवन है। अब बालाजी को प्रणाम करके मैं श्यामा जी की ओर देख रही हूँ, और श्यामा जी भी बड़े प्यार से मुझे देख रही हैं। प्रणाम श्यामा जी। श्यामा जी ने भी बड़े प्रेम से नेत्रों से प्रणाम का जवाब दिया है। सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंजड़ा की कंचकी और नीली लाई को चढ़िया है। श्यामा जी के गले में 7 हार हैं, और श्यामा जी ने हीरे की पानड़ी पहनी है। एक चोटी है जिसमें 3 लड़कियां आई हैं, और चोटी के अंदर जो है 3 कुमक, 3 घुंघरू आए हैं। चरणों में झांझरी, घुंघरी, तांबी, करड़ा, अनवट और बिछुआ अंगूठे में, उंगलियों में आए हैं। आरसी आई है उंगलियों में भी, और जो चरणों में अंगूठे आए हैं उनमें भी आरसी आई है, जिससे वो अपना आधे घूंघट में माचूक को निहारती हैं। इस तरह से मैं युगल रूप के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे वापस जाने की आज्ञा दे रही हूँ।
और सब सखियों को भी प्रणाम करते हुए मूल मिलावे से बाहर आकर चांदनी चौक आकर केरपुर को पार करते हुए उसी तरह से बड़ी डांग की हवेलियां सरवर सागर सीधे आते हैं और फिर यहाँ से बड़ी डांग की हवेलियां जो माया को पार करते हमें अपने धर्म में वापस प्रवेश करना है। इस तरह से सुंदर साथ जी ये सूक्ष्म में हम सुबह और शाम करें और फिर दिन में सोचें। हम इस समय 11:30 का समय है, इस समय बालाजी क्या करते हैं, फिर 12 से 3 में राजी कहाँ पर आराम करते हैं, हम सखियां कहाँ का फूलबाग नूरबाग अनवा दूध को नीचे जाती हैं। 3 बजे आकर के कैसे बालाजी पूछते हैं, श्यामा जी पूछो सखियों से कहाँ जाना है। कृष्ण पक्ष है तो हम ठीक 3 से 6 बजे चांदनी चौक आ जाते हैं और शुक्ल पक्ष है तो दोपहर 3 से लेकर 9 बजे तक वनों में रहते हैं, वही भोजन की लीला चलती है। कृष्ण पक्ष में हम 100 सीढ़ियां बीच चांदे चढ़ के रसोई की हवेली में भोजन करने के बाद चौथी बहु नृत्य की हवेली में नृत्य के बाद ठीक 9 बजे शयन कक्ष में जाते हैं और राज्य 12,000 स्वरूप धारण करके हर सखी को पूरी रात पूरे आनंद की लीला में मस्त रखते हैं, क्योंकि परम धाम में नींद नाम की कोई चीज नहीं है। हर पल हर घड़ी परम धाम के सुखों में हम गर्क रहे और चितवन द्वारा ही करते 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 एक दिन हम अपने असली तन को राजी के स्वरूप को और श्यामा जी के स्वरूप को हम देख सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ना तो ऐसा प्रेम कबू किन छोड़ा ना जाए, ये प्रेम ऐसा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस प्रेम को छोड़ नहीं सकते। पहली 17 चौपाइयां पढ़े, ये ब्रह्मांड ऐसा बना है इस माया से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसमें से सिर्फ निकाल सकते हैं हमारे बालाजी। इसलिए बेशक इलम दे दिया जिसमें कोई भी शक नहीं है। खिलवत संदेश दिए रुअल्ला जो मेहर करे कहलाए। अब सारे संदेशे परम धाम के 9 मोम 10वीं आकाशी के परम धाम के 25 पक्षों के धाम तालाब कुंजों सोए मानिक नहरें बनकी जो है पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए पुखराज जी जमुना जी रहिए 8 सागर 8 जीवी के 25 पक्ष है धामधनी के। ये सारे सुख आके श्यामा जी ने दिए, श्यामा जी के अंदर राज्य ने दिए। अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, श्यामा जी के ऊपर भी परमोक्षी का पर्दा है। राज्य ही उनके अंदर श्यामा जी को आगे करके रूह अल्लाह को भेजा, रूह अल्लाह सुभाने भेजा। बेशक इलम देके हमें जागृत कर रहे हैं, हमें झंझोड़ रहे हैं कि तुम इस ब्रह्मांड के नहीं हो। सुंदर साथी, हम जीव सृष्टि नहीं है, हम ईश्वरी सृष्टि नहीं है, हम ब्रह्म सृष्टि है। हमारे असली तन मूल मिलावे में है। भले ये विष्णु भगवान का जीव हमारे अंदर है, लेकिन राजी की मेहर से उनके हुक्म से आज राजी सारा हुक्म राजी ने 12,000 मोमनों को दिया है। परम धाम में कोई रूह जाके ये नहीं कहे राजी आपने हमें हुक्म नहीं दिया। सो तो दिया मैं तुमको सो भूले ना तुम बिना, जो मेरी सुध दो औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म। मैंने सारा हुक्म 12,000 मोमनों, लेकिन हम अपने आप को आगे बिल्कुल न करें। हम हैं ही नहीं कुछ, हम तो प्रमोशी में हैं। जो कुछ कहला रहे हैं पीछे से राज्य बोलते हैं तो ये मिट्टी का कोका बोलता है, सुन लीजिए। लक्ष्मी जी ने इस ब्रह्मांड की माल के पढ़िए भागवत गीता, उसमें स्पष्ट लिखा है लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की। विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड के मालिक ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान। हम सोचे हमें इनकी पूजा करनी है, करिए। जो करना चाहते मना किसी को नहीं। वो ये कहे कि भी मना करें नहीं। अब हम भी चाहे हम भी क्या करें। 7 कल्पांत, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते तो एक कल्पांत बीतता है। सोचिए, और आज हमें
ना जप ना तप, हमने क्या करा है बताइए? क्या हम इस काबिल थे कि राज्य में ये वाणी देते, बेशक इलम देते? हमने क्या कर्म कर दिया ऐसा? सुंदर साहब जी विचार करें। और राज्य की इतने में श्यामा जी को हमारे लिए भेज दिया, नहीं तो हमने राज्य को ब्रिज के बाद कितने अपशब्द कहे, और रास में भी हमारे अंदर घमंड आ गया। राज्य तो हर पल मेहरबान है, फिर भी श्यामा जी को मेल दे के और हमारे लिए भेज दिया। और वो श्यामा जी आकर के अब दूसरा जामा जो कि इंद्रावती जी को श्यामा जी ने पहनाया, राजी ने पहनाया, तो उसके अंदर मेहर करके परम धाम के सारी बातें समझा रहे हैं। इन खोले न द्वार अरस के, मोह को सब ही समझाए। इन खोले न द्वार, किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि परम धाम में कोई रह पाओ, तू उन द्वारों को खोले। राजी ने खुद आके यहाँ के सारे भेद बताए हैं। मुझे संदेश खिलवत के सबरू अल्लाह दई सिखाए। अब ये कौन कह रहा है? मुझे संदेश खिलवत के रू अल्लाह दई समझाए। इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, मेरे को ये सारे संदेशे रू अल्लाह श्यामा महारानी ने आके सारे समझा दिए। बेशक इल्म अरस का मैं सब दई बताए। और ये बेशक इल्म है जिसमें कोई भी शक ना हो, उसे बेशक इल्म कहते हैं। सब तरह से समझा दिया। छूटी रूहों को अरस की मूल मेले की लज्जत। और आज अब सब छूट गई, क्यों? परम धाम में बैठे हैं, लेकिन एक ध्यान राज्य ने घुमाया तो हम आज इसको सच समझ के बैठ गए। इन्हीं के मुंह जाल में ऐसा फंस गए, इसको छोड़ के ध्यान ही राज्य का नहीं करते हैं। इश्क नावे क्यों हमको जाकी नूर जमाल सो निस्बत। हमारी निस्बत किससे है? हमारी निस्बत राज्य महाराज से है। हम रोज सब बोलते हैं, खूब बोलते हैं, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। सनमंद क्या शरीर से? किसी सतगुरु से? क्या सतगुरु मेरे श्याम जी? हमारी आत्म का संबंध है, शरीर का संबंध नहीं है। इसलिए आत्म को कह रहे हैं संबंध मूल को। हमारा संबंध मूल मिलावे से राज श्यामा जी से एक पल के लिए भी हमें आत्म को वो संबंध नहीं भूलना चाहिए। सुंदर सा जी, शरीर के संबंध मिटने वाले हैं, सब धोखा देने वाले हैं, सब स्वार्थी है, हम सब समझते हैं। अगर आज हमारा बेटा गलती कर ले, हम उसके ऊपर 10 पर्दे डालते हैं। सुंदर सा से इतनी गलती होनी चाहिए, हम 10 जगह ना उछाले, हम रोटी हमें हजम नहीं होगी, बेकार नहीं आएगा, गलत है। और बच्चे कितने भी निकम्मे हो, हम उनकी इतनी भी खुशबू पड़ोसी तक नहीं जाने देते। और ये और वाणी क्या कह रही है? किसका कबीला करो? कर कबीला झूठा या कर कबीला पार? हम विचार करें, हम कहाँ खड़े हैं? फिर दी हके मेहर करे मूल मेले की लज्जत। राजी इतनी मेहर करके परम धाम की एक एक बात कह रहे, लज्जत लेने का समय ये है। परम धाम में लज्जत नहीं ले रहे थे, हम उसमें गरक थे। अब लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करी लज्जत लेंगे, तब दुनिया को ठोकर मारेंगे। क्यों ना जाके रोए के सुन के जाकी इन हक्सों निस्बत। लेकिन बार बार निस्बत आ रही है। प्रोफेसर प्रकाश बहुत अच्छा भजन बोलते थे, निस्बत का सिलसिला है उन हम पर किया करम, खातिर हमारी आड़ से उतरे खुद कसम। निस्बत का सिलसिला हमारा संबंध है, हमारा संबंध यहाँ किसी से नहीं है, ना देवी देवताओं से, ना ब्रह्मा विष्णु मय से, ना योग माया से, ना अक्षय ब्रह्म से, किसी से संबंध नहीं। हाँ, रास्ते में जिसका दिल करे रुकते जाओगे। हमारा संबंध निस्बत, क्योंकि बताया ये प्रकरण स्पेशल ब्रह्म सृष्टि का है, सिर्फ एक राज्य के अलावा और कोई है ही। श्री राज श्री ठाकुरानी रोज सुबह बोलते हैं, पूरी विदत में तीसरा शब्द तो ला दो।
सबके घर बैठा है, कोई फोन भी नहीं करके बताता ये शब्द लिखा है। सब जगह श्री राज साहेब, श्री राज साहेब। फिर हम पीछे दौड़ रहे हैं माया के जो हमें भरमाते हैं, फिर हम उनके पीछे चले जाते हैं। फिर हम अपनी गिनती किसमें करेंगे? 3 सृष्टि है, जिसमें मर्जी करो। राजी समझा रहे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, इसलिए सिर्फ वाणी पढ़ी है, कोई हमारा नहीं। कोई कुछ कह रहा है पहले तो वाणी में काम नहीं है, हम क्यों माने? शरीर से इज्जत करिए, सब कुछ करिए, आत्म की जहां बात है जो वाणी कहेगी हम तो बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। रामकाल सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, अब मिलकर के सब चौपाई दोहराएंगे। जाकी इन हक सो निस्बत, जाकी इन हक सो निस्बत, फिर दी हके मेहर करे, फिर दी हके मेहर करे, मूल मेले की लज्जत, मूल मेले की लज्जत, क्यों ना जागे रूहे ए सुन के, क्यों ना जागे रूहे सुन के, जाकी इन हक सो निस्बत, जाकी इन हक सो निस्बत। अगर हम परम धाम के हैं, जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात, चलते चाल दुनी की, जो होते इन भी साथ। अगर हम तो यहाँ के हैं फिर तो लग जाओ निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष में लगे। चौपाई कह रही है, जो मोमन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात। दुनिया की बातों में मत अपना हम टाइम वेस्ट करें। कोई कह रहा है सुना अनसुना कर दो, सिर्फ राज्य की बात हम करें, तब तो हमारी आत्म जागृत हो सकती है, नहीं तो फिर इसी में ही समय सुंदर साथ हम बिता सकते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे